लेखक कहते हैं, बड़े सपने देखने वालों को हमेशा पहले पागल कहा जाता है, फिर जीनियस। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आप कहेंगे हां, बिल्कुल। लेकिन अगला सवाल यह होगा, क्यों? आप अमीर बनना क्यों चाहते हो? क्या सिर्फ पैसा चाहिए, या वो आजादी, वो सुकून, वो जिंदगी जहां आप हर सुबह अपनी मर्जी से उठे, ना कि किसी अलार्म की गुलामी में? लेखक कहते हैं, यही सोच एक आम इंसान और एक लेजी मिलियनेयर में फर्क पैदा करती है। लेजी मिलियनेयर का मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ करें ही मत। इसका मतलब है कम काम करो, लेकिन ऐसा काम जो आपके लिए लाइफ लॉन्ग काम करता रहे। अगर आपकी इनकम आपकी मेहनत पर डिपेंड करती है, तो आप कभी फ्री नहीं हो सकते। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े झूठ की, जो हमें बचपन से सिखाया गया। अच्छे से पढ़ो, ज्यादा मेहनत करो और एक अच्छी नौकरी लो, और फिर एक दिन रिटायर होकर चैन से जियो। लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसा इंसान देखा है जो 60 की उम्र में सुकून से जी रहा हो? सच तो यह है कि रिटायरमेंट कोई गोल नहीं है, डर का नाम है। असली जिंदगी तो तब है जब आप 30 की उम्र में रिटायर हो जाएं और फिर सिर्फ वही करें जो दिल कहे। यह कहानी है उन लोगों की जो हर सुबह ऑफिस के लिए बस पकड़ते हैं, लेकिन दिल में एक सपना दबा होता है, जो सोचते हैं कि काश मेरे पास भी कोई तरीका होता जो मुझे भागदौड़ से आजादी दे सके। और दोस्त, यही तरीका है मार्क फिशर की किताब द लेजी मिलियनेयर। और आज बुक बाइट ऑडियो पर हम इस सोच को तोड़ेंगे। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि ये यात्रा आसान नहीं, लेकिन पूरी जिंदगी बदल देने वाली है। लेखक बताते हैं कि सबसे बड़ी कमी है सेल्फ बिलीफ की। बहुत से लोग सिस्टम बनाना जानते हैं, आइडिया भी उनके पास होता है, लेकिन वो खुद को ही लायक नहीं मानते। यही सोच सबसे बड़ा जाल है, जो आपको उसी जगह रोक कर रखती है जहां आप हैं। अब सोचिए, एक बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है, वो गिरता है, लड़खड़ाता है, लेकिन हार नहीं मानता, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि गिरना बुरा है। वो बस हर बार उठता है और फिर कोशिश करता है। लेकिन हम बड़े होकर हार मानना सीख जाते हैं। लेखक यहीं पर एक जबरदस्त लाइन लिखते हैं, जो खुद को छोटा मानता है वो कभी बड़ा सिस्टम खड़ा नहीं कर सकता। और इसी सोच को बदलना सबसे पहली इन्वेस्टमेंट है। अब आइए बात करें उस सोच की जो हर लेजी मिलियनेयर को बाकी लोगों से अलग बनाती है। ये सोच कहती है, हर काम खुद करने से बेहतर है ऐसा सिस्टम बनाओ जो काम खुद ब खुद हो जाए। यही सोच आपको टाइम फ्रीडम देती है, जो सबसे बड़ी अमीरी है। लेखक बताते हैं कि बहुत से लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी गरीब होते हैं, क्योंकि उनके पास वक्त नहीं होता। वो हर दिन किसी न किसी काम में उलझे रहते हैं। लेकिन जो लेजी मिलियनेयर होता है, वो अपना टाइम खरीदता है सिस्टम के जरिए। अब यहां एक बेहद जरूरी बात, लोग अक्सर समझते हैं कि सिस्टम मतलब बहुत बड़ा बिजनेस या कोई टेक्निकल चीज, लेकिन लेखक बताते हैं कि सिस्टम मतलब कुछ ऐसा जो बिना आपकी मौजूदगी के भी चलता रहे। वो एक ब्लॉगर हो सकता है, एक कोर्स हो सकता है, एक चैनल हो सकता है, एक बुक हो सकती है, या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो एक बार मेहनत मांगे लेकिन फिर लंबे समय तक रिटर्न देता रहे। और जब आप एक ऐसा सिस्टम बना लेते हो, तो आपकी इनकम आपकी मेहनत से नहीं, आपकी सोच से जुड़ जाती है। अब लेखक यहां एक और गहराई की बात करते हैं, इमोशनल वेल्थ की। सिर्फ पैसे से अमीरी नहीं आती। जब तक आपके रिश्ते, आपकी सेहत और आपका मन अमीर ना हो, तब तक पैसे का कोई मतलब नहीं। लेजी मिलियनेयर बनना मतलब है जिंदगी को बैलेंस करना। ऐसा बैलेंस जहां आप पैसे भी कमा रहे हैं, रिश्ते भी संभाल रहे हैं और अपने दिल से भी जुड़े हुए हैं। अब सोचिए, अगर आपके पास हर महीने एक तय इनकम आती है, चाहे आप काम करें या ना करें, तो आप क्या करेंगे? शायद आप वो करेंगे जो आपको सच्चे दिल से करना पसंद है। यही है असली आजादी। और लेखक कहते हैं कि यही आजादी ही सबसे गहरी अमीरी है। अब आते हैं एक और गलतफहमी पर। लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन द लेजी मिलियनेयर हमें सिखाती है कि सबसे बड़ा रिस्क है कुछ ना करना। हर दिन वही करना जो आप करते आए हैं,
और फिर उम्मीद करना कि जिंदगी बदल जाएगी। यही असली रिस्क है। लेखक बताते हैं कि रिस्क को समझदारी से लेना ही असली कला है। हर कदम पर सोचें, क्या ये चीज मुझे पैसिव इनकम की तरफ ले जा रही है? अगर नहीं, तो क्यों मैं इसमें टाइम दे रहा हूं? लेजी मिलियनेयर बनने का मतलब है हर दिन सोच के साथ चलना। और यहां एक बहुत बड़ी बात आती है, कंपाउंड थिंकिंग। जैसे पैसों में कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वैसे ही सोच में भी होता है। जब आप हर दिन थोड़ा सा सोचते हो, थोड़ा सा सीखते हो और थोड़ा सा सिस्टम बनाते हो, तो एक समय बाद वो छोटे छोटे कदम एक बहुत बड़ा रिजल्ट बन जाते हैं। अब बात करते हैं उस एक चीज की जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं, एग्जीक्यूशन यानी अमल। सिर्फ सोचना काफी नहीं है, एक्शन जरूरी है, लेकिन स्मार्ट एक्शन। हर दिन 2 घंटे सिर्फ उसी चीज पर लगाइए जो आपके सिस्टम को खड़ा करे, और यकीन मानिए 6 महीने में आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। लेखक बताते हैं कि आपको बिजी बीइंग बिजी से बचना है। बहुत से लोग खुद को व्यस्त रखकर खुश होते हैं, लेकिन वो प्रोडक्टिव नहीं होते। और लेजी मिलियनेयर वो होता है जो कम काम करता है लेकिन सही जगह पर करता है। यहां एक शानदार मंत्र दिया गया है, हर दिन का एक हिस्सा ऐसा हो जो आपके लिए काम करे, न कि आप उसके लिए। मतलब हर दिन कोई एक ऐसा काम करे जो आने वाले हफ्तों, महीनों और सालों तक आपकी मदद करे। एक आखिरी बात इस हिस्से के अंत में, लेखक कहते हैं कि अमीरी का सबसे बड़ा राज है इंटेंशन। आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं और उसके लिए क्या करने को तैयार हैं। अगर आपका इरादा साफ है और सोच सधी हुई है, तो रास्ते अपने आप बनते हैं। तो अगली बार जब आप थक जाएं या लगे कि सब मुश्किल है, तो बस एक बात याद रखिए, अमीरी मेहनत से नहीं, समझदारी से आती है। और अगर आप हर दिन थोड़ा सा भी उस सोच को अपनाते हैं, तो यकीन मानिए आप भी एक लेजी मिलियनेयर बन सकते हैं। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। अब तक जो आपने जाना वो सिर्फ शुरुआत थी। अब बात करेंगे उन गहराइयों की जहां ज्यादातर लोग जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि वहां जाना मतलब है अपनी पुरानी सोच को तोड़ना, अपनी लिमिट्स को पीछे छोड़ना और उस डिस्कंफर्ट को गले लगाना जहां से असली ग्रोथ शुरू होती है। क्योंकि सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग सपने देखते हैं लेकिन प्लान नहीं बनाते, और जो प्लान बनाते हैं वो एक्शन नहीं लेते। इसलिए फर्क उन लोगों में नहीं है जिनके पास आइडिया है, फर्क उन लोगों में है जो हर दिन उस आइडिया पर थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। लेखक यहां एक बेहद पावरफुल बात कहते हैं, लेजी मिलियनेयर वही है जो अपने आज को इस तरह जीता है कि उसका कल खुद आसान हो जाए। अब जरा सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? क्या आप अलार्म बंद करने के बाद सीधे मोबाइल उठाते हैं? क्या आप सबसे पहले नोटिफिकेशन चेक करते हैं? या फिर आप एक प्लान के साथ उठते हैं, एक ऐसी सोच के साथ जो आपको हर दिन आपके फ्रीडम के एक कदम और करीब ले जाए? यही फर्क बनाता है एक आम इंसान और एक लेजी मिलियनेयर में। लेखक कहते हैं कि हर दिन का पहला घंटा या तो आपको रचता है या बर्बाद करता है। और अगर आप उस पहले घंटे में अपनी सोच को ट्यून नहीं करते, तो पूरा दिन बाहर की दुनिया आपको कंट्रोल करेगी। अब यहां पर आता है माइंडसेट का असली खेल। क्या आप अपने कंफर्ट जोन में जी रहे हैं या ग्रोथ जोन में? कंफर्ट जोन में हर चीज आसान लगती है, वही रूटीन, वही लोग, वही बातें। लेकिन ग्रोथ जोन में थोड़ी परेशानी होती है, थोड़ी घबराहट होती है, थोड़ी तकलीफ भी होती है, लेकिन वहीं से लाइफ बदलती है। लेजी मिलियनेयर बनने के लिए आपको हर दिन खुद से यह सवाल पूछना होगा, क्या आज मैंने कुछ ऐसा किया जो मुझे मेरे सिस्टम की तरफ ले गया? अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी स्किल की, टाइम ओनरशिप, मतलब हर पल का मालिक बनना। अगर आप अपने टाइम के मालिक नहीं हैं, तो कोई और बन जाएगा। हर दिन सिर्फ 2 घंटे बिना डिस्टरबेंस, बिना सोशल मीडिया, सिर्फ अपने मिशन के लिए लगाइए। ये 2 घंटे अगले 2 सालों की आपकी लाइफ बदल सकते हैं, क्योंकि लेखक बार बार एक बात पर जोर देते हैं, लेजी मिलियनेयर बनने का मतलब है आज थोड़ी समझदारी से जीना, ताकि कल आपको कभी भागना ना पड़े।
अब यहां से हम उस हिस्से में घुसते हैं जहां जिंदगी का असली मोड़ आता है, जब आपको समझ में आने लगता है कि भाग दौड़ में नहीं, शांति में प्रोग्रेस छिपी है। लेकिन यह शांति सिर्फ तब मिलती है जब आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। अगला सवाल, क्या आप जानबूझकर काम करते हैं या बस जो सामने आता है वही करते रहते हैं? लेजी मिलियनेयर जानता है कि बिना डायरेक्शन के की गई मेहनत सिर्फ थकावट देती है, तरक्की नहीं। अब सोचिए, जब आपने आज आखिरी बार अपने गोल्स को क्लियरली लिखा था, वो कब था? एक दिन, एक हफ्ता या कभी नहीं? क्योंकि बिना लिखे हुए गोल सिर्फ विशेष होते हैं और विशेष से फ्रीडम नहीं मिलती, मेहनत भी नहीं टिकती। इसलिए लेखक कहते हैं, हर दिन की शुरुआत होनी चाहिए सिर्फ 3 चीजों से: साइलेंस, क्लैरिटी और फोकस। पहले 5 मिनट शांति में बैठो, कुछ भी मत सोचो, खुद को सुनो। अगले 5 मिनट अपने आज के 3 सबसे जरूरी काम लिखो, जो भी हो जाए ये 3 पूरे करने हैं। फिर 5 मिनट उन कामों की कल्पना करो जैसे वो पूरे हो चुके हैं। कैसे महसूस होगा, कैसा दिखेगा वो पल? जब आप इस तरह अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आप दुनिया के शोर से पहले अपने अंदर की आवाज सुनते हैं, और यही फर्क पैदा करता है एक रिएक्टिव इंसान और एक पावरफुल लेजी मिलियनेयर में। अब अगली सबसे बड़ी बात आती है, अपनी इनकम को बढ़ाना, लेकिन बिना एक्स्ट्रा भागदौड़ के। लेजी मिलियनेयर कभी भी टाइम के बदले पैसे नहीं कमाता, वो सिस्टम के बदले पैसे कमाता है। मतलब अगर आप दिन के 8 घंटे काम करके ही पैसा कमा रहे हैं तो आप एक लिमिटेड लाइफ जी रहे हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा सिस्टम बना लिया जहां पैसे आपकी गैर मौजूदगी में भी आते रहे, तो वहीं से असली फ्रीडम शुरू होती है। लेखक कहते हैं, सबसे बुद्धिमान लोग वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो एक बार सोच समझकर मेहनत करते हैं और फिर उसी मेहनत को 100 गुना बढ़ाने वाला सिस्टम बना लेते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या आपने ऐसा कोई सिस्टम बनाया है? क्या आपके पास कोई ऐसा डिजिटल प्रोडक्ट, ऐसी सर्विस या ऐसी स्किल है जो एक बार बनाने के बाद बार बार चल सके? अगर नहीं, तो अभी से उस पर काम शुरू कीजिए। लेजी मिलियनेयर बनना मतलब पैसिव इनकम को समझना और अपनाना। आप चाहे एफिलिएट मार्केटिंग करें, ऑनलाइन कोर्स बनाएं, ई बुक्स लिखें या कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल सेट करें, मकसद यह है कि आप हर दिन के सिर्फ कुछ घंटे काम करें, लेकिन उसका रिजल्ट हर दिन आए, बिना रुके। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल उठता है सेल्फ डाउट का। जब आप कुछ नया शुरू करते हैं तो मन में सबसे पहले यही आवाज आती है, क्या मैं कर पाऊंगा? कंपोनेंट प्लेसमेंट, क्या लोग मेरी बात मानेंगे? नया लॉग, क्या मैं वाकई में इतना काबिल हूं? और यहीं पर फर्क पड़ता है लेजी मिलियनेयर और बाकी लोगों में। वो लोग उस डाउट के बावजूद चलते हैं, एक्शन लेते हैं और धीरे धीरे अपने अंदर वो आत्मविश्वास पैदा करते हैं जो दुनिया को हिला देता है। लेखक कहते हैं, कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है और एक्शन क्लैरिटी से। तो अगर आपको कॉन्फिडेंट बनना है तो सोचना कम कीजिए और करना शुरू कीजिए। हर छोटा कदम, चाहे वो इम्परफेक्ट ही क्यों ना हो, आपको परफेक्ट फ्यूचर की तरफ ले जाता है। इसलिए अगली बार जब डाउट आए तो रुकिए मत, उसे जवाब दीजिए एक एक्शन के जरिए। और यह याद रखिए, डाउट सबको होता है, लेकिन जीत उसी की होती है जो उसके बावजूद चलता है। अब बात करते हैं उस अगली ताकतवर सच्चाई की जो लेजी मिलियनेयर की जर्नी में सबसे अहम है, खुद को अपडेट करते रहना। मतलब सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं है, आपको खुद को उस इंसान में बदलना होगा जो उस पैसे को संभाल भी सके, बढ़ा भी सके और उसका सही इस्तेमाल भी कर सके। लेखक यहां एक बहुत ही पावरफुल लाइन कहते हैं, सफलता हमेशा उस इंसान के पास जाती है जो खुद को हर दिन बेहतर बनाने के लिए तैयार होता है। तो अब सोचिए, क्या आप हर दिन अपने आप को थोड़ा थोड़ा बेहतर बना रहे हैं या बस उसी पुराने सोच, पुराने आदतों और पुराने पैटर्न में अटके हुए हैं? लेजी मिलियनेयर जानता है कि हर दिन एक मौका है खुद को अपग्रेड करने का। अब हम एक और गहरे सच की बात करेंगे, अटेंशन इकोनॉमी। आज की दुनिया में आपकी सबसे कीमती चीज है
आपका ध्यान। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर ऐड सिर्फ एक ही कोशिश कर रहा है, आपका ध्यान चुराने की। लेखक कहते हैं, अगर आपने अपने ध्यान पर कंट्रोल नहीं किया तो दुनिया कर लेगी, और जिस दिन दुनिया ने आपका ध्यान चुरा लिया उस दिन आपने अपनी पावर खो दी। इसलिए लेजी मिलियनेयर बनना मतलब यह समझना कि आपका फोकस आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। हर दिन कुछ मिनट उस फोकस को बचाने के लिए लगाइए। सोशल मीडिया डिटॉक्स कीजिए, माइंडफुल टाइम ब्लॉक्स बनाइए और अपने काम के दौरान खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखिए। अब आइए बात करते हैं डिसिप्लिन की, जो किसी भी लेजी मिलियनेयर की रीढ़ है। लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन मतलब है सख्त रूटीन, कोई मजा नहीं, सिर्फ काम। लेकिन लेखक का कहना है कि असली डिसिप्लिन वो होता है जो आपको आज के छोटे छोटे डिसीजन में सही रास्ता चुनने की ताकत देता है। हर दिन जब आप ये तय करते हैं कि आप फोन नहीं उठाएंगे, पहले अपना काम पूरा करेंगे, वो डिसिप्लिन है। हर दिन जब आप जिम जाने का मन नहीं होने पर भी जाते हैं, वो डिसिप्लिन है। और यही डिसिप्लिन धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदलता है, क्योंकि लेखक कहते हैं, आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं, आप वो हैं जो आप हर दिन करते हैं। अब चलते हैं उस माइंडसेट की तरफ जो लेजी मिलियनेयर की असली पहचान बनाता है। ओनरशिप माइंडसेट मतलब हर चीज की जिम्मेदारी लेना। अगर कुछ अच्छा हुआ मेरी वजह से, कुछ बुरा हुआ तब भी मेरी वजह से, कोई मौका गया मेरी चूक, कोई तरक्की मिली मेरी मेहनत। जब आप इस लेवल की ओनरशिप लेते हैं तभी आप वाकई में अपनी जिंदगी के मालिक बनते हैं। लेखक कहते हैं, शिकायतें करने वाले कभी मिलियनेयर नहीं बनते, और जो बनते हैं वो शिकायत का टाइम ही नहीं निकालते। अब बात करते हैं लेवरेजिंग की, यानी कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट लाना। लेजी मिलियनेयर हर चीज खुद करने की कोशिश नहीं करता। वो सिस्टम बनाता है, टीम बनाता है और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करता है। उसे पता है कि उसके पास समय सीमित है, लेकिन अगर वो अपना समय, अपना दिमाग और अपने टूल्स एक साथ जोड़ ले तो वो कर सकता है जो दूसरों को नामुमकिन लगता है। अब सोचिए, क्या आपने अपना कोई ऐसा सिस्टम बनाया है जो आपकी गैर मौजूदगी में भी काम करता रहे? क्या आपने किसी स्किल को इस लेवल तक सुधारा है कि लोग खुद चलकर आपके पास आएं? अगर नहीं, तो यही वक्त है शुरुआत करने का, क्योंकि लेजी मिलियनेयर बनने का रास्ता आज से शुरू होता है, अभी से, इसी पल से। अब हम आखिरी और सबसे जरूरी बात करेंगे, लेगेसी की। पैसे तो बहुत लोग कमा लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसी चीज छोड़ जाते हैं जो उनके बाद भी दुनिया को बेहतर बनाती रहे। लेजी मिलियनेयर सिर्फ अपने लिए नहीं कमाता, वो अपने परिवार, अपने समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ ऐसा बनाता है जो समय के साथ और मजबूत होता जाए। तो आपसे आखिरी सवाल, क्या आप सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं या ऐसा अमीर बनना चाहते हैं जिसकी कहानी लोग सुनाएं, जिससे लोग सीखें और जिसकी लेगेसी हमेशा जिंदा रहे? क्योंकि यही असली मकसद है। पैसा तो एक पड़ाव है, लेकिन मकसद है फ्रीडम, ग्रोथ और इंपैक्ट। और अगर आप इस सोच के साथ चल पड़े हैं तो यकीन मानिए, आप पहले ही उस रास्ते पर हैं जिसे दुनिया लेजी मिलियनेयर कहती है। तो जब भी आप किसी आइडिया को लेकर बैठे तो खुद से एक सवाल जरूर पूछें, क्या ये आइडिया सिर्फ मुझे अच्छा लग रहा है या ये किसी की जिंदगी में फर्क ला सकता है? लेजी मिलियनेयर वही बनता है जो सिर्फ पैसा नहीं कमाता, बल्कि दूसरों की प्रॉब्लम्स को हल करता है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल मिनिमलिज्म की, मतलब कम चीजों में ज्यादा संतोष, ताकि आपका फोकस सिर्फ उन चीजों पर रहे जो असल में जरूरी है। ज्यादातर लोग पैसे कमाकर खर्च करने के लिए जीते हैं, लेकिन लेजी मिलियनेयर पैसे कमाकर उसे मल्टीप्लाई करने के लिए जीता है। आपका पैसा वहीं बढ़ता है जहां आपकी एनर्जी और अटेंशन जरूरी जगह लगती है। तो अगली बार जब आप इंपल्सिवली कुछ खरीदने जाएं, तो खुद से पूछिए, क्या यह चीज मेरी आजादी के रास्ते में मदद करेगी या रुकावट बनेगी? लेखक कहते हैं, हर बार जब आप बिना सोचे पैसे खर्च करते हैं, आप अपनी फ्यूचर वेल्थ से कटौती कर रहे होते हैं। तो अगली बार पैसे खर्च करने से पहले फ्यूचर को ध्यान में रखिए।
अब बात करते हैं पावरफुल रूटीन की। हर लेजी मिलियनेयर के पास एक ऐसा रिचुअल होता है जो उसका माइंडसेट, बॉडी और फोकस हर दिन ट्यून करता है। चाहे वो सुबह 5 बजे उठना हो, जर्नलिंग करना हो या मेडिटेशन, रोज का एक सिस्टम आपकी आइडेंटिटी को रीवायर करता है। अगर आपने अभी तक कोई मॉर्निंग रूटीन नहीं बनाया तो बस आज से एक छोटा सा कदम उठाओ और अपनी सुबह को सुपरचार्ज कर दो। मॉर्निंग रूटीन का गेम चेंजिंग फॉर्मूला आज से शुरू करो। पहला मॉर्निंग रूटीन है 5 मिनट साइलेंस, यानी खुद से जुड़ो। सुबह उठते ही सबसे पहले 5 मिनट शांति में बिताओ। बस सांस लो, अपने विचारों को सुनो और दिन की शुरुआत अपने मन की शांति के साथ करो। दूसरा मॉर्निंग रूटीन है 10 मिनट ग्रेटिट्यूड, यानी शुक्रगुजार बनो। अपनी कॉफी या चाय के साथ 10 मिनट निकालो और सोचो कि आपके पास क्या क्या है जिसके लिए आप दिल से शुक्रगुजार हो। 3 चीजें लिखो, छोटी या बड़ी, बस दिल से। तीसरा मॉर्निंग रूटीन है 15 मिनट पढ़ाई, यानी ग्रो करो। सुबह का यह समय है अपने दिमाग को पावर अप करने का। कोई किताब, आर्टिकल या वीडियो 15 मिनट में एक नया आइडिया लो जो तुम्हें अगले लेवल तक ले जाए। इस साइलेंस, ग्रेटिट्यूड एंड स्टडी रूटीन को अपनाओ और हर सुबह को बनाओ अपने ग्रोथ का टर्बो बूस्टर। यह सिर्फ 30 मिनट है, लेकिन ये आपकी पूरी लाइफ को एक नई दिशा दे सकते हैं। लेजी मिलियनेयर बनना शुरू होता है डेली डिसिप्लिन से। अब अगला सबसे जरूरी पॉइंट आता है, नेटवर्किंग विद पर्पस। आप किन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं? क्या वो लोग आपकी ग्रोथ को चैलेंज करते हैं या सिर्फ आपको कंफर्ट में बनाए रखते हैं? एक पावरफुल बात याद रखिए, आप 5 सबसे करीब लोगों का औसत होते हैं। तो अगर आप अपने चारों तरफ ऐसे लोग रखें जो हर दिन खुद को बेहतर बना रहे हैं, तो आप भी उसी दिशा में खींचते चले जाएंगे। अब यहां पर आता है स्ट्रेटेजिक लर्निंग का कॉन्सेप्ट। लेजी मिलियनेयर हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखता है, लेकिन रैंडम नहीं, पर्पसफुली। वो जानता है कि उसे किन 2-3 कोर स्किल्स में मास्टरी चाहिए जो उसके मिशन को आगे ले जा सकती है। तो अगली बार जब आप YouTube खोलें या कोई बुक उठाएं तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, इंटेंशन के साथ कीजिए। स्किल बिल्डिंग का धमाकेदार फॉर्मूला, स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला है लर्न, अप्लाई एंड शेयर। पहला फॉर्मूला है लर्न, यानी रोज नया सीखो। हर दिन सिर्फ 30 मिनट निकालो और कुछ नया सीखो। चाहे वो नई स्किल हो, कॉन्सेप्ट हो या कोई ट्रिक, बस डूब जाओ उसमें। दूसरा फॉर्मूला है अप्लाई, यानी उसी दिन आजमाओ। सीखा हुआ सिर्फ दिमाग में न रखो, उसे फौरन आजमाओ। नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो या किसी दोस्त के साथ डिस्कस करो। छोटा सा स्टेप ही काफी है। तीसरा फॉर्मूला है शेयर, यानी दूसरों तक पहुंचाओ। जो सीखा उसे शेयर करो, चाहे सोशल मीडिया पर पोस्ट डालो, दोस्तों को बताओ या किसी ग्रुप में डिस्कस करो। शेयर करने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और स्किल पक्की होगी। इस लर्न, अप्लाई, शेयर फॉर्मूले को अपनाओ और अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ। जब आप एक नॉलेज को दूसरों को सिखाने लगते हैं तो वो आपके अंदर बैठ जाती है। लेजी मिलियनेयर खुद सीखता नहीं, दूसरों को सिखाकर मास्टरी हासिल करता है। अब बात करते हैं सबसे गहरे एनिमी की, परफेक्शनिज्म। ज्यादातर लोग इसलिए शुरुआत नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि इम्परफेक्ट एक्शन, परफेक्ट इंटेंशन। लेखक कहते हैं जिसने 100 बार इम्परफेक्ट कोशिश की है वो उस इंसान से बहुत आगे निकल जाता है जो एक बार परफेक्ट बनने का इंतजार करता रहा। तो अगर आज आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं, कोई साइड हसल शुरू करना चाहते हैं या कोई ऑनलाइन कोर्स बनाना चाहते हैं, तो बस शुरू कर दीजिए। शुरुआत में गलतियां होंगी, हंसी भी उड़ेगी, लेकिन वो हर गलती एक सीढ़ी होगी आपकी फ्यूचर फ्रीडम की। लेजी मिलियनेयर बनने का रास्ता गलतियों से होकर ही जाता है। और अब अंत में एक सबसे ताकतवर बात, कंसिस्टेंसी विदाउट बर्नआउट। लेजी मिलियनेयर हर दिन थोड़ा थोड़ा करता है, लेकिन बिना जले हुए, बिना थके हुए। वो जानता है कि मैराथन कैसे दौड़ा जाता है, तेज नहीं, स्थिर होकर। उसका रूल है हर दिन 1% बेहतर,
बस यही नियम आपको 1 साल में उस जगह ले जाएगा जहां बाकी लोग 10 साल में भी नहीं पहुंच पाते। अब हम बात करेंगे उस चीज की जो बाहर से बहुत मामूली लगती है लेकिन अंदर से पूरी लाइफ बदल सकती है। यह है अटेंशन का डायरेक्शन। ध्यान दीजिए, जब भी हम फोकस खोते हैं हम सिर्फ टाइम नहीं गंवाते, हम अपनी जिंदगी का वो हिस्सा गंवाते हैं जो कभी लौट कर नहीं आता। और यही वो वजह है जिसकी वजह से लाखों लोग सालों तक एक ही जगह पर फंसे रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सीखा ही नहीं कि अपने ध्यान को कहां और कैसे लगाना है। सोचिए, अगर आपका माइंड एक कैमरा होता तो आप किस चीज पर फोकस करते? दूसरों की लाइफ, सोशल मीडिया की दिखावटी दुनिया, या अपने उस ड्रीम पर जो आपको हर दिन अंदर से खींचता है? लेजी मिलियनेयर जानता है कि उसका सबसे बड़ा एसेट पैसा नहीं, टाइम नहीं, बल्कि उसकी अटेंशन है। वो जानता है कि जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बहती है, और जहां ऊर्जा बहती है वहीं नतीजे पैदा होते हैं। तो अगली बार जब आपका मन भटके इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करने को या यूट्यूब पर रैंडम वीडियो देखने को, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अभी उस इंसान की तरह बर्ताव कर रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? यह सवाल छोटा है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। यह आपको झटका देता है और उसी झटके में आप वो रास्ता चुन सकते हैं जो आपको अपने गोल के और करीब ले जाए। अब बात करते हैं उस जाल की जिसमें सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग फंसते हैं, ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग एक ऐसी आग है जो एक्शन को जला देती है। जितना ज्यादा आप सोचते हैं उतना कम आप करते हैं, और ये जो एक्शन न लेने की आदत है यही धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस को खा जाती है। लेखक कहते हैं, हर अधूरा काम आपके आत्मविश्वास को तोड़ता है और हर पूरा किया गया छोटा कदम आपके विश्वास को मजबूत करता है। तो अगर आप आज भी किसी प्रोजेक्ट को सिर्फ प्लान कर रहे हैं लेकिन शुरू नहीं किया, तो आज ही पहला छोटा कदम उठाइए। शुरुआत परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन अगर आप रुके तो कभी परफेक्ट हो ही नहीं पाएगी। लेजी मिलियनेयर बनने का मतलब है इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करना और उसी के साथ आगे बढ़ना। अब आते हैं उस बात पर जो सुनने में अजीब लगेगी लेकिन सच है। जितनी जल्दी आप हार मानना सीखते हैं उतनी जल्दी आप जीतने लगते हैं, क्योंकि हर हार एक रास्ता बताती है कि क्या नहीं करना है, और यह जानना जितना जरूरी है कि क्या करना है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। इसलिए अगली बार जब कोई चीज गलत हो, जब रिजल्ट ना आए, तो खुद से यह मत पूछिए कि मैं क्यों फेल हुआ, बल्कि पूछिए मैंने क्या सीखा और अब अगला क्या। यही माइंडसेट आपको बाकी लोगों से अलग करता है। लेजी मिलियनेयर सिर्फ सक्सेस का पीछा नहीं करता, वो सीखने का पीछा करता है, क्योंकि उसे पता है कि जितनी जल्दी वो सीख जाएगा उतनी जल्दी वो खुद को बदल पाएगा, और जो खुद को बदल सकता है वो दुनिया को भी बदल सकता है। अब यहां से बात आती है वैल्यू क्रिएशन की, क्योंकि पैसा आता है जब आप किसी की जिंदगी को आसान बनाते हैं, कोई समस्या हल करते हैं या कोई ऐसा अनुभव देते हैं जिसे लोग बार बार चाहें। इसलिए अगर आप आज भी बस पैसे कैसे कमाऊं ये सोचते हैं तो रास्ता उल्टा है। सवाल यह होना चाहिए, मैं किन लोगों की मदद कर सकता हूं और कैसे। जिस दिन आप इस सवाल का जवाब ढूंढ लेते हैं उसी दिन आपकी इनकम की दिशा बदल जाती है। और यहां एक जरूरी बात समझिए, आपकी सबसे बड़ी कमाई आपके कंफर्ट जोन के बाहर छुपी होती है। तो अगली बार जब आपको किसी से बात करने में डर लगे, किसी नए आइडिया पर काम शुरू करने में झिझक हो, तो समझ लीजिए वहीं असली मौके छुपे हैं। उसी डर के पार वो दुनिया है जिसे आप हमेशा जीना चाहते थे। और अब जब हम इस सफर के आखिरी मोड़ पर पहुंच गए हैं, तो एक बार ठहर कर सोचिए, क्या वाकई हमारी जिंदगी का मतलब सिर्फ भागना है? क्या यह जरूरी है कि हम हर रोज खुद को खोते जाएं, सिर्फ इस डर में कि कहीं पीछे न रह जाए? असल में लेजी मिलियनेयर बनने का मतलब है समझदारी से जीना। ऐसा नहीं कि कुछ मत करो, बल्कि ऐसा करो जो सही हो, गहरा हो और टिकाऊ हो। वो काम चुनो जो तुम्हें सुबह उठने की वजह दे, न कि सिर्फ पैसे के पीछे भागने का बहाना। इस किताब ने हमें सिखाया कि असली अमीरी पैसों में नहीं, समय और शांति में होती है। वो सुबह जिसमें हड़बड़ी नहीं,
वो रात जिसमें पछतावा नहीं, यही असली दौलत है। हम सबको एक बात समझनी होगी कि जब तक हम खुद की सोच के मालिक नहीं बनेंगे, तब तक कोई भी सिस्टम, कोई भी कोर्स, कोई भी किताब हमारी जिंदगी नहीं बदल सकती, क्योंकि बदलाव हमेशा बाहर से नहीं, भीतर से आता है। तो अब फैसला आपका है। आप चाहें तो सब कुछ वैसा ही रहने दें जैसा अब तक था, या फिर आज से, इसी पल से अपने लिए एक नया सिस्टम शुरू करें। शायद शुरुआत में बदलाव छोटा लगे, पर यकीन मानिए धीरे धीरे वही छोटा सा फैसला आपकी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल सकता है। तो चलिए अब एक वादा कीजिए खुद से, अपने भविष्य से और उस आजाद इंसान से जो आपके भीतर छुपा है, कि अब आप सिर्फ जिएंगे नहीं, समझदारी से जिएंगे, क्योंकि यही फर्क है एक आम जिंदगी और एक लेजी मिलियनेयर की जिंदगी में।